हेलो गाइस, वेलकम टू माय वर्ल्ड। आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये जानना चाहता हूं कि आप कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं, क्योंकि आज का टॉपिक इंडियन एजुकेशन पर होने वाला है। सो कमेंट कीजिए कि आप कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं। आई डिड सीनियर सेकेंडरी फ्रॉम माहिलपुर। सो मैं अभी फ्री हूँ। सो दैट इज़ वाई मैंने अभी कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया है। मैं अब जानना चाहता हूँ कि जो आपने पढ़ा है 10th क्लास में और 12th क्लास में, जो अभी पढ़ेंगे, क्या आपको वो याद रहेगा फ्यूचर में? मुझे तो कुछ याद नहीं रहा। ये मेरे हाथ में बुक है 10th क्लास की, इंग्लिश की बुक है। इसमें काफ़ी स्टोरीज भी है। देखिए, ये स्टोरीज जो मैंने पढ़ी थी 10th क्लास में, ये इनमें से मुझे कुछ याद नहीं अब। ना कोई स्टोरी, कोई रीडिंग, कोई राइटिंग। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो आपके स्कूल वालों ने जो आपको इतने सालों से ये प्रैक्टिकल्स दिए, असाइनमेंट्स दी, प्रेजेंटेशंस दी करने को, क्या उसका आपकी लाइफ में क्या उसका आपकी लाइफ में कोई असर हुआ? क्या जब आप बड़े हुए, क्या आपको वो सब जो आपने स्कूल में किया, प्रेजेंटेशंस की, प्रैक्टिकल्स किए, क्या आपको अभी याद है? मुझे तो कुछ भी नहीं याद। जो मैंने साइंस में O2 C2 फॉर्मूला पढ़ा, वो वे मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं याद मुझे। तो क्या जो मैंने 10 साल से इतना कुछ किया, तो उसका क्या फायदा हुआ, मुझे को कुछ नहीं पता। क्योंकि जो साइंस और 12th क्लास में मैंने जो पढ़ा, तो उसका भी मेरी लाइफ में कुछ असर नहीं। जे मान लो अभी 100 बच्चे 10th क्लास में पढ़ रहे हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 10 बच्चे ही आगे बढ़ पाएंगे वो स्किल्स के साथ जो वो पढ़ रहे हैं। लेकिन वो 90% बच्चों का क्या होगा? तो आज इस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं कि वो 90% बच्चे जो नहीं कर पाते। मेरे कहने का मतलब है कि जो बच्चे इतना कुछ पढ़कर भी आगे जाकर कोई नौकरी नहीं पाते, तो उन बच्चों के फ्यूचर का जिम्मेवारी कौन लेगा? गवर्नमेंट, जिसने ऐसा इंडियन सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम बनाया है जो आपको रट्टा लवाते हैं, लेकिन फ्यूचर में उसका कोई असर नहीं होता। क्योंकि आजकल इंडिया में, खासकर सिटीज़ में, जो आपको जॉब है वो नहीं मिल रही। और जो मिल भी रही है तो आपकी सैलरी 20-25 हज़ार से बढ़ने आगे नहीं है। सो क्या फ़ायदा है इस एजुकेशन सिस्टम का जो आपको ज़िंदगी भर 20-25 हज़ार की सैलरी दे, और कभी कभी तो काफ़ी लोगों को नौकरी भी नहीं मिल रही, जो आप अभी प्रेजेंट में हमारे देश में देख रहे हैं। सो क्या फ़ायदा इन सब का, इन सब असाइनमेंट्स, प्रैक्टिकल्स और ये सब रट्टा मारने का क्या फ़ायदा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। तो मैं ये वीडियो इसलिए डाल रहा हूँ कि हम एक साथ मिलकर अपने देश को, इंडियन एजुकेशन सिस्टम को बदल सकते हैं। सो दैट इज़ वाई मैंने ये डिसीजन लिया है कि मैं आपके साथ मिलकर, मैं अकेला ये नहीं कर सकता। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, बिकॉज मुझे पता है कि मैं यहाँ पर एक ऐसा कंटेंट डालूंगा कि वो मुझे और आप सबको बदल के रख देगा। मुझे पता है कि मुझे पूरा अपने आप पर कॉन्फिडेंस है कि मैं एक दिन एक अच्छा कंटेंट क्रिएटर बनूंगा। और अभी यदि आप मुझे सब्सक्राइब करेंगे तो मैं आपको भरोसा दिलवाना चाहता हूँ कि आप भी ज़िंदगी में कभी भूखे नहीं मरेंगे। क्योंकि मैं एक एक अपना डिजिटल वर्ल्ड बनाना चाहता हूँ, एक यूट्यूब में अपनी डिजिटल मिनी कंट्री बनाना चाहता हूँ कि जो कि आगे लाइफ में सक्सेसफुल हो। मैं जिस तरह मैं आगे बढ़ूंगा, आपको भी लेकर बढ़ूंगा। जो जो इस लाइफ में मेरे साथ आगे बढ़ना चाहता है, सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।
दी फेयरलेस वन के नाम से जो मैंने अपनी सेकंड वीडियो अपलोड करी है यूट्यूब पर। आल्सो इंस्टाग्राम में भी मेरा चैनल है वन दी फेयरलेस वन, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर उसको भी फॉलो कीजिए। मैं इस चैनल में जैसे आपको पहले वीडियो में बताया है, गेम्स खेलेंगे, तरह तरह की एक्टिविटीज़ करेंगे, जिसको देखकर आपको एंटरटेनमेंट मिलेगा और एक आपको एक फैमिली की तरह रखूँगा। जिस तरह मैं आपको भी एक सक्सेसफुल होने के लिए आइडियाज़ दूंगा। मैं एक वर्ल्ड बनाना चाहता हूँ, एक यूट्यूब पर डिजिटल वर्ल्ड, जहाँ पर हम एक मिनी कंट्री की तरह काम करेंगे। मैं आप सबके साथ मिलकर हम सब लाइफ में सक्सेसफुल होंगे। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। आगे मैं तरह ऐसी वीडियोस अपलोड करूँगा जिसके साथ मैं भी ग्रो करूँगा और आप भी ग्रो करेंगे। सो